एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन मात्र ₹1 में। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष दीपिका आप सभी का एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं नव वर्ष यानी कि 2023 का जल्द ही आगमन होने वाला है और कहीं ना कहीं हम सभी अलविदा करने वाले हैं 2022 को। नव वर्ष आता नहीं है कि उससे पहले ही हमारे जहन में कहीं ना कहीं सवालों की जो गुत्थी होती है वो उलझने लगती है, यानी कि हमारा आने वाला साल हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, सेहत के लिए, प्यार के लिए, संपत्ति के लिए आखिरकार कैसा रहने वाला है। यह सवालों तो की जो लड़ी हमारे जीवन में चढ़ती जाती है वो अंत नहीं लेती है। आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सभी सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। हर साल की तरह एस्ट्रो योगी इस साल भी आपके लिए खुशियों का छोटा सा गिफ्ट लेकर के आया है, यानी कि सभी राशियों के जीवन में 2023 में क्या बदलाव होंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि हमारे एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको सारी की सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा दिखे कि हाँ आपसे काम से जुड़ा है तो कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गोचरों से हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या खास बदलाव आएगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हम त्योहारों का जिक्र करेंगे, फिर मेष राशि से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों के जीवन में क्या खास प्रभाव रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन आपको इन उतार चढ़ावों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी सिचुएशन या परिस्थिति होती है वो सभी 9 ग्रह के ही आसपास इर्द गिर्द यानी कि घूमती हैं। सभी जानते हैं रात के बाद सुबह होती है और सुबह के बाद रात होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती है। अगर आपके सामने कोई दुख आता है तो इसको कतई मत समझना लगातार बना रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर रात के बाद सुबह होती है, यानी कि हर दुख के बाद खुशियों की सौगात भी आपके जीवन में जरूर आती है। लेकिन एक और बात मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जब कभी भी आपके जीवन में खुशियां आए तो अपने बुरे वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वक्त एक ऐसा पहिया है कि यदि आपके जीवन में घूम जाए तो वो आपको जमीन से कहां आसमान और आसमानों से कहां सितारों तक लेके चला जाता है। और यदि आपका वक्त का पहिया खराब हो जाए तो कहां आसमान से आप खाई में आकर के गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वक्त की कदर करना सीखिए, वक्त पर सारी जिम्मेदारियां करना सीखिए, जिससे कि आपके कर्म भी अच्छे रहे। जी हाँ, कर्म भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इन्हीं 9 ग्रह की तरह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जानबूझकर हमसे कोई गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन जाने अनजाने कुछ गलतियां हो जाती हैं तो अपने 9 ग्रह से आप उनको माफी मांग सकते हैं कि अगर हमने जाने अनजाने कोई गलती की हो तो हमें माफ करिए और इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि आने वाले भविष्य में हम उन गलतियों को दोहराए ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं सारी बातों से। गोचर के प्रभाव आपके जीवन में क्या बीतेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की कि आखिरकार 2023 आपके जीवन में क्या रंग लेकर के आएगा। जी हाँ, वृषभ राशि के जातकों के लिए 2023 काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ सकारात्मक चीज़ों का सामना करेंगे। क्योंकि यहाँ पे शनि दशम और 11वें घर से संबंध बना करके बैठे हुए हैं, तो आपके करियर क्षेत्र में तो फ़ायदा होगा ही होगा।
और धन संपत्ति में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे शनि 11वें घर से भी संबंध बना रखे हैं। 11वां घर होता है हमारे जीवन में आने का, गेन का। तो संपत्ति से जुड़ी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो सकती हैं 2023 के दौरान। अगर हम राहु केतु की बात करें तो अक्टूबर तक राहु और केतु कहीं ना कहीं आपके जीवन में नकारात्मक साबित हो सकते हैं, क्योंकि राहु द्वादश यानी 12वें घर से संबंध रखेंगे और केतु 6ठे घर से संबंध रखेंगे। 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है। केतु के होने की वजह से आपके जीवन में रोग यानी बीमारी का सामना आपको करना पड़ सकता है, शत्रु का सामना करना पड़ सकता है, और यही नहीं, केतु आपके ऊपर कर्जा भी चढ़वा सकता है। तो किसी को भी पैसे देने या लेने के लिए आपको परहेज रखना है, क्योंकि यदि आपने पैसे दिए तो वो वापस नहीं आएंगे, और यदि आपने किसी से पैसे लिए तो वह व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाएगा। अब चूंकि 12वां घर राहु से संबंध बना रहा है, तो 12वां घर भी यहाँ लॉस का होता है, डिसीजंस का होता है। तो आपके द्वारा कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं जो कि आपको एक नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में छोड़ के जाएगा। अक्टूबर तक आपसे एक विनती है कि कोई भी ऐसा काम ना करिए जिसकी वजह से आपको लंबी परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे में सलाह मशवरा लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहेगा, क्योंकि राहु की चाल 12वें घर से जब देखी जाती है तो वो अक्सर हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं और डिसीजंस गलत होते हैं। अब यहाँ पे अक्टूबर के बाद राहु और केतु की परिस्थिति बदल दी जाएगी, यानी कि राहु आ जाएंगे 11वें घर में और केतु चले जाएंगे अपने पंचम भाव में। सीधा सा संबंध है। केतु यहाँ पे आपकी लंबी दूरी यात्रा करा सकता है शिक्षा की वजह से, और राहु 11वें घर से संबंध बना रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि आपको आपके ससुराल से फ़ायदा हो सकता है। वहाँ से कुछ अचानक धन प्राप्ति, संपत्ति प्राप्ति आपको हो सकती है, या फिर आपके ससुराल पक्ष आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन यह परिस्थिति अक्टूबर के बाद बनेगी। मैंने जिक्र किया था 2023 शुरुआत में आपके लिए बहुत ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटियाँ लेके आएंगे। तो करियर के क्षेत्र में आपको साल की शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर धन से जुड़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो साल की शुरुआत में ही आप अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलावों को देखेंगे। लेकिन जो भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि गलत डिसीज़न मत लेना, किसी को पैसे उधारी देना या लेना मत करना, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरकार वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर कैसा रहने वाला है 2023 के दौरान। अब बात करते हैं करियर और शिक्षा की। तो जी हाँ, यहाँ पे वृषभ राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बुध अष्टम भाव से देखे जाएंगे, और अष्टम भाव में जब बुध आता है तो अचानक से समस्याएं आपके जीवन में आ जाती हैं। हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, बेवजह किसी के झगड़ों में आप पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से करियर और शिक्षा दोनों ही आपकी खराब हो सकती हैं। यहाँ पे वृषभ राशि के जातकों को आँखों की समस्या भी आएगी। तो यहाँ पे आपको एक परहेज करना है कि आप अपनी आँखों पे चश्मे ना लगाएं। बहुत लाल किताब का उपाय है ये, बहुत अच्छा उपाय है कि इग्नोर करना है सिर्फ चीज़ों को। अगर आपको दर्द होता है तो आप यहाँ पे पिल्स का सहारा ले सकते हैं, डॉक्टर से सलाह मशवरा करके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन आँखों पे चश्मे नहीं लगने देने हैं, क्योंकि यहाँ पे बुध उल्टा चमगादड़ की तरह अपना रूप दिखाता है, जो कि अच्छा नहीं होता। बुध अष्टम में यहाँ पे आपको नई नई चीज़ों से वाकिफ़ कराएगा जो कि नकारात्मक रहेंगी। गलत डिसीजंस, गलत लोगों से पचड़ों में पड़ जाना, नई चीज़ों की शुरुआत अगर आप चाहते हो तो वो नहीं होगी।
ये समस्या सबसे ज़्यादा आपके जीवन में जो देखने को मिलेगी वो मार्च से लेकर के और 7 जून तक रहने वाला है। यानी कि 7 जून तक आपको इन समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। शिक्षा, करियर दोनों ही यहाँ पे डिस्टर्ब रहेंगे। और अगर बात की जाए 7 जून के बाद की, तो जी हाँ, यहाँ पे 7 जून के बाद बुध अपनी एक कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा, यानी कि एक अपनी जगह पे आ जाएगा, कहीं ना कहीं संबंध बनाएगा। तो वो गोचर के समय प्रथम भाव से बनाएगा। जून से लेकर के जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर और शिक्षा दोनों के माध्यम से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मई का महीना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मई के महीने में बुध 12वें घर से संबंध बना के रखेंगे और यहाँ पे 12वें घर का बुध नकारात्मक रहता है। गलत डिसीजंस, गलत वाणी, गलत दोस्ती, संगत, इन सभी पे प्रभाव डालेगा। तो कोई भी नई एक्टिविटी या किसी भी नए इंसान से संबंध ना बनाए। इस दौरान खास तौर पर आपको परहेज रखना है। जब बुध गोचर में आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गोचर में आने की वजह से बुध आपके जीवन में एक वाणी को लेकर के आएंगे। अच्छी वाणी, अच्छी बुद्धिमत्ता की वजह से आप अपने जीवन में सत्काम कर पाएंगे, यानी कि सत्काम यानी कि अच्छे काम कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको सिर्फ एक उपाय करने की नीड होगी, और वो उपाय होगा, यदि आपकी बुद्धि आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, गलत डिसीजन लेने में आप व्यतीत हैं, तो आप कहीं ना कहीं फिटकरी के पानी से अपना दांतों को अगर सुबह उठकर साफ करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन आखिरकार आपका कैसा जाएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। पूरे साल कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियाँ आपके जीवन में होंगी जो कि पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छी भी रहेंगी, लेकिन कुछ महीने शुरुआती के तौर पे थोड़े से नकारात्मक देखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फरवरी से लेकर के मार्च का महीना, यानी कि 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक का जो समय रहेगा, वह समय आपके माता पिता और आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि के साथ युति बना लेंगे, जिसकी वजह से फादर की तरफ से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। फादर की अचानक तबीयत खराब हो जाना, आपके और उनके बीच में थोड़े से मनमुटाव हो जाना, ये सिलसिला रहेगा। इसके बाद अप्रैल और मई का महीना भी कुछ अच्छा नहीं देखा जाएगा, क्योंकि द्वादश भाव से संबंध बनाएंगे सूर्य। 12वें घर से जब, यानी कि द्वादश घर से जब संबंध बनाएगा सूर्य, तो कहीं ना कहीं माता की तरफ से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उनकी तबीयत खराब हो सकती है, पैसे उनकी सेहत पे लग सकते हैं। तो इस दौरान आपको परिवार में बहुत सोच समझ के रहना है, चलना है, सबको समझा के रखना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पारिवारिक लोगों के बीच में कलेश नहीं होगा, आपकी भी मानसिकता यहाँ पे गड़बड़ाएगी, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, जब परिवार के लोगों पे आँच आती है तो हमारा कौन सा खुशहाल जीवन बसता है, नहीं बसता। ऐसे में आपको प्रतिदिन उठ के सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य रहेगा, ताकि आपके फादर के ऊपर जितने भी विपदा आएंगे फरवरी और मार्च में, और फिर मार्च से लेके अप्रैल और मई का महीना जो आपके फादर और आपकी माता के बीच में जो मतभेद रहेंगे वो कहीं ना कहीं ठंडे रहें, ज़्यादा ना बढ़े। इसी दौरान आपको देखने को मिलेगा कि आपके और आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनमें भी कलह कलेश, मिसअंडरस्टैंडिंग, साथ ना देना, लड़ाई करना, आर्ग्यूमेंट करना, ऐसी चीज़ें होंगी। तो साल की शुरुआत आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि उतार चढ़ाव के साथ होने वाली है पारिवारिक दृष्टिकोण से, लेकिन जैसे ही परिस्थिति बदलेगी मई के बाद, यानी कि मध्य मई 15 मई से आपके जीवन में दोबारा से परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएंगी। सूर्य प्रथम भाव में आ जाएंगे। प्रथम भाव में सूर्य आने की वजह से अपना सूर्य नेगेटिव जितनी भी एनर्जी लेकर के आपके जीवन में इफ़ेक्ट कर रहा था वो छोड़ देगा और अच्छी पॉजिटिव चीज़ें लेकर के आपके जीवन में आएगा। अब चूंकि
2023 के दौरान शनि की परिस्थिति यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी देखी जाएगी। नवम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में कहीं ना कहीं शनि को देखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि आपको बड़े बुजुर्गों की संपत्ति का फ़ायदा मिलेगा। यानी कि यदि आप उम्मीद कर रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग आपके घर के जो भी हैं वो आपको संपत्ति दे, हिस्सा दें आपका, तो यह समय अनुकूल रहेगा। इसी दौरान बात की जाए तो उतार चढ़ाव के साथ साल का अंत काफ़ी ज़्यादा खुशहाल रहेगा। आपको बच्चों का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी। शुरुआती दौर ही हैं जो कि 2 से 3 महीने रहेंगे, अप्स एंड डाउन है। उसके बाद सारी चीज़ें फिर से नकारात्मक अपना प्रभाव छोड़ते हुए पॉजिटिविटी, सकारात्मक की तरफ बढ़ेंगे। तो यह साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पारिवारिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव के साथ एक हैप्पी एंडिंग दे करके जाएगा। इस दौरान आपको एक उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का खेल पूरे साल देखने को मिलेगा। सूर्य जहाँ जहाँ ट्रैवल करेगा वहाँ आपको रिजल्ट देगा। जब सूर्य 6वें घर, 8वें घर और 12वें घर से संबंध बनाएगा, और यही नहीं 10वें घर और 11वें घर से भी संबंध बनाएगा, तो कहीं जाकर के आपके जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस दौरान आपको सिर्फ एक कार्य करना है। यदि आप 2 किलो गुड़ गाय को खिलाते हैं संडे के दिन, या 200 ग्राम भी खिला सकते हैं गौशाला में जाकर के, तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए धन और मैं कहूँगी कि संपत्ति के तौर पे, व्यापार के तौर पे यह साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यतीत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे शनि का खेल आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके साथ ही शुक्र का भी खेल कहीं ना कहीं आपके जीवन में यह साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही 22 जनवरी के दिन शुक्र अपने कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे, कुंभ राशि के साथ आ जाएंगे, नवम घर से संबंध बनाएंगे, तो देखा जाएगा कि उनके आते ही आपकी प्रमोशन हो जाएगी, सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जो लोग व्यापार कर रहे हैं अचानक से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे आपके हाथ। और ये परिस्थिति सिर्फ इसी जनवरी, फरवरी और मार्च में नहीं देखी जाएगी, ये सारा साल आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे कहीं ना कहीं संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे घर से बना रहा है आपके लिए। तो बृहस्पति का 22 अप्रैल तक अपनी जगह पे होना, 11वें घर से संबंध रखना, तो मैं कहूँगी कि आपके जीवन में ये जो परिस्थिति रहेगी ये भी धन संचित की रहेगी, यानी कि आपकी करियर ग्रोथ होना निश्चित है। ये बृहस्पति का गोचर और शुक्र का गोचर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अहम रहने वाला है। और शनि को तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शनि तो तातारी है। शनि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ साबित होगा। शनि आपको धन संपत्ति में यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आएगा कि आप अपनी धन में बढ़ोतरी देखेंगे, संपत्ति में बढ़ोतरी देखेंगे। तो कह सकते हैं कि सारा साल आपका अच्छा जाने वाला है। अब यहाँ पे जब बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद मेष राशि में आएंगे, तो आप नोटिस करोगे अचानक से आपके खर्चों में कमी आ जाएगी और धन अर्जित होने लगेगा, सेविंग्स आपके अकाउंट में बढ़ने लगेगी। तो कह सकते हैं कि भाई आपके जीवन में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है ये पूरा साल, धन को लेकर के, करियर को लेकर के, करियर में नौकरी और व्यापार दोनों ही। शिक्षा में भी अगर बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अब्रॉड से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन यह समय आने के बाद होगा, अभी नहीं होगा। ऐसे ही आप अपने जीवन में तरक्की को देखेंगे इस सारा साल, सिर्फ अपनी ही नहीं अपनों की भी तरक्की देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपकी तरक्की होगी तो आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख बढ़ेगा। कहते हैं ना कि हम अपने लिए धन अर्जित नहीं करते, पारिवारिक लोगों के लिए, जो हमारे परिवार में जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं, उनके लिए कमाते हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी के साथ उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन होंगे, यानी कि आप उनके ऊपर भी खर्चा करेंगे। तो ये थी वृषभ राशि के करियर का जिक्र। अब देखते हैं कि लव लाइफ आखिरकार वृषभ राशि के जातकों की 2023 के मध्य प्रेम संबंध अगर वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए 2023 में कैसे रहने वाला है, तो जी हाँ, मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा
आपके दिल को सुकून पहुंचने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही अगर देखा जाए तो बुध की परिस्थिति की वजह से आपको नए पार्टनर आपके जीवन में आ सकते हैं। नए पार्टनर यानी कि जिनसे आपका कनेक्शन टूट चुका है पहले पास्ट में, अब नई शुरुआत करना चाह रहे हो, तो मार्च का महीना सबसे ज़्यादा लकी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फरवरी और मार्च का महीना जो रहेगा वो होगा आपके लिए लकी मंथ। रीज़न, वजह यह होगी कि दूसरे घर के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर के बुध नवम भाव में बैठेंगे। नौवें घर में जब बुध आ जाते हैं तो यह कृपा बरसाएंगे। ऐसे में आपको आपके ऑफिस से ही कोई ना कोई कनेक्शन बनेगा, संबंध बनेगा, जिसके चलते आप उन्हीं के साथ अपना भावी भविष्य में ऐसी योजनाएं बना सकते हैं कि जीवन उन्हीं के साथ निर्धारित करना है आपको, यानी कि जीवन उन्हीं के साथ व्यतीत करना है। ध्यान देने वाला कुछ एक महीना रहने वाला है, जैसे कि मैं कहूँगी कि 25 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल का महीना आपके जीवन में आपके चरित्र को लेके कुछ अच्छा नहीं रहने वाला। आप पे इल्ज़ाम लग सकते हैं, कुछ स्त्रियों की तरफ आप ऐसे प्रभावित होंगे जिसकी वजह से आपके ऊपर लांछन लग सकता है। और यदि आप स्त्री हैं, यानी वृषभ राशि की स्त्री हैं, तो ऐसे में आप गलत पुरुषों की संगत में आकर के अपने चरित्र पे उंगलियां उठवा सकते हैं, और ताउम्र यह दाग आपका नहीं मिटने वाला। तो ऐसे में मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला होगा। बेवजह किसी पे भरोसा करके कहीं मत जाना, ना ही वर्क प्लेस पे, यानी कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ किसी से संबंध बनाना। लेकिन जैसे ही अप्रैल, जून, जुलाई और अगस्त का महीना आएगा, वैसे वैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ोतरी की तरफ जाएंगे, यानी कि साल की शुरुआत में ही जिनकी लव लाइफ एक्टिवेट हो जाएगी, इन महीनों में और भी ज़्यादा गाढ़ा प्रेम आपको अपने पार्टनर के साथ देखने को मिलेगा। और सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए कुछ ज़्यादा ही खास होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एकमात्र बुध ग्रह ही आपको आपके प्रेम तक पहुँचाएगा और जीवन में उसी प्रेम के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में आप देखेंगे कि प्रेम ठीक है, लेकिन कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन एक एक्साइटमेंट आपके जीवन में ज़रूर आएगी कि आपको अपने पार्टनर के माध्यम से कमिटमेंट कहीं ना कहीं मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि शादी के बंधन में बंध जाएं आप बहुत जल्द, तो वह समय यही रहने वाला है, यानी कि साल के अंत में आप अपनी शादी को प्लान कर सकते हैं, अपनी फैमिली से इंट्रोडक्शन दिला सकते हैं, अपने पार्टनर का मेल जोल करा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक खुशी की सौगात, प्यार की सौगात लेकर के यह साल संपूर्ण हो जाएगा। तो ये थी वृषभ राशि के जातकों की प्रेम की कहानी। अब जिक्र करते हैं अन्य बातों पर, लेकिन हाँ, उपाय ज़रूर करना। यहाँ पे उपाय रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए 2023 के दौरान, यदि आप 200 ग्राम मूंग की दाल मंगलवार की रात को भिगो के रख देते हैं और बुधवार के दिन आप पक्षियों को वह मूंग की दाल पानी समेत देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके प्रेम के लिए यह साल बहुत ही अति उत्तम जाने वाला है। ऐसे ही आपको बाकी राशियों के बारे में भी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। तो आपसे दरख्वास्त है, हमारे एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, और वीडियो अब तक पसंद आई हो तो कमेंट शेयर करना तो कतई ना भूलिएगा। वृषभ राशि के जातक यदि अपने 2023 के दौरान करियर बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक महा उपाय होगा। यदि आप 4 बुधवार 2023 के दौरान किन्नरों को हरा साग देते हैं, यानी हरी सब्जी देते हैं, दान करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बरसेगी। और वहीं इसके साथ ही दूसरा महा उपाय होगा, यदि आप साल के 4 बुधवार अपनी बहन, बुआ, बेटी को अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे उनके मन इच्छा अनुसार उपहार दिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं बुध देवता आप पे प्रसन्न होकर के आपके करियर को और भी ज़्यादा सुनहरा बनाएगा। एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन मात्र ₹1 में। अभी डाउनलोड करें।